ग़िज़ा के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल से बताइएगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसका अमल दखल कितना होता है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। ग़िज़ा की तारीफ़ बुनियादी तौर पे क्या है? हर वो चीज़ जो खाई जा सके और खाने के बाद वो जुज़्वे बदन बन सके, उसको ग़िज़ा कहते हैं। अगर जब हम इलाज मुआलजे की बात करते हैं तो उसमें जो दवा का कॉन्सेप्ट है, ये वो चीज़ है जो खाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, लेकिन वो जुज़्वे बदन नहीं बनती और अपना असर दिखाकर जिस्म से खारिज हो जाती है। दवा का हिकमत में क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से आप करेंगे कि हिकमत जो है वो दवा को किस तरह से डिफाइन करती है? हिकमत में बहुत सी चीज़ों को दवा कहा जाता है। जो भी चीज़ आपके इलाज मुआलजे में सपोर्ट करे वो दवा के ज़ुमरे में आती है। बैलेंस डाइट की बड़ी बात की जाती है कि आप बैलेंस डाइट लें, आपके जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्ब्स हैं, ये सारे इसका एक बैलेंस होना चाहिए इलाज। मुतवाज़न ग़िज़ा कहते किसको हैं कि जिसमें साइंस ये बताती है कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके, उसको मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट का नाम दिया जाता है। परहेज़ का तिब में क्या अहमियत है? परहेज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? शायद ही कोई ऐसा हकीम हो जो अपने मरीज़ों को परहेज़ के बारे में ना कहता हो। फ्रोज़न आइटम्स का हमारी लाइफ के अंदर या सेहतमंद इंसान के लिए कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है या नुकसानदेह? जो फ्रोज़न आइटम्स आपके सामने पेश किए जाते हैं उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। जो कुदरत ने जो टाइम पीरियड उनके लिए रखा खाने का, उसे जब आप उसको डिले कर देते हैं, जब उसको स्टोर में लेके चले जाते हैं तो उसमें ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। जो कुदरत ने बनाई है वो कम हो जाती है। उनमें कलर्स होते हैं, उनमें प्लस फ्लेवर्स होते हैं, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो कुदरती चीज़ें नहीं हैं। तो ये उनके खुराक के साथ मिलकर ये कोई नुकसान वाली बात ही कर सकते हैं, कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या किस तरह की ग़िज़ाएँ होती हैं जो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं और हमें उससे फ़ायदा होता है? जो मौसम के फल हैं, मौसम की जो सब्ज़ी है, मौसम की जो ग़िज़ाएँ हैं, उनको फॉलो करें। पेट के हर मर्ज़ की शिफा शहद के साथ है। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में खजूर हो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ैतून का तेल लगाओ और खाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से हासिल होता है। ये कलौंजी है, इसमें मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम कुदरत के असूलों को फॉलो करते हैं और हम पेट मैदे के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्से में खाना डालते हैं, एक में पानी और एक में हम हवा रखते हैं, खाली रखते हैं। कभी हम पेट भर के खाना नहीं खाते तो हम बहुत सारे अमराज से दूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हिकमत का राज क्या है। रमूज़ हिकमत में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और देखेंगे कि गुज़श्ता से पेवस्ता में आज हिकमत के किन अवामल से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हिकमत बेसिकली बहुत जगह पे देखा, सुना और जाना जाने वाला लफ्ज़ है, लेकिन इसकी मीनिंग से कौन वाकिफ़ है? जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं इसको, आपको इसके तरीक़ा इलाज का पता नहीं चलेगा। हमने गुज़श्ता अपने एपिसोड में इसके ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश की थी कि हिकमत बेसिकली है क्या, और हिकमत के बाद जब उसमें इलाज की बात की जाती है तो इलाज क्या सिर्फ दवाइयों से होता है? अगर दवा से इलाज किया जाए और ग़िज़ा की अहमियत को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या वाकई मरीज़ शिफा याब हो सकता है या नहीं हो सकता? आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ग़िज़ा का बेसिकली हिकमत के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, ग़िज़ा किसी भी मरीज़ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम सेहतमंद जिस्म की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ग़िज़ा का अमल दखल होता है। आज फिर मैंने ज़हमत दी है अपने पुराने दोस्त जिनके साथ हमने पहला एपिसोड किया था और बड़ी डिटेल में, और आप लोगों का फ़ीडबैक बड़ा वैल्यूएबल हमें जो मौसूल हुआ, इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उसी तरह से आप अपना फ़ीडबैक देंगे। मैं वेलकम करूंगा आज के एपिसोड में हकीम आमिर रशीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआ है। हकीम साहब, लास्ट आपने जिस तरह से डिटेल में हिकमत के बारे में बताया था कि अल्लाह पाक ने ये जो हमें इतना बड़ा इनाम, ये जो जिस्म दिया है, इसकी हम केयर किस तरह से कर सकते हैं और हिकमत हमें कैसे बताती है। जो ग़िज़ा की बात की जाती है कि अगर हम दवाइयों के साथ साथ ग़िज़ा अगर बॉडी को वो नहीं देंगे जिसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, तो फिर यकीनन हम दवा का वो वाला जो अफादियत है उसकी, उससे शायद इस्तिफ़ादा हासिल ना कर सके। ग़िज़ा के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल से बताइएगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसका अमल दखल कितना होता है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें दोबारा मौका दिया कि हम अपना नुक्ता नज़र आपके सामने दोबारा रख सकें कि हिकमत में ग़िज़ा का ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है। सर देखें,
ग़िज़ा की तारीफ़ बुनियादी तौर पे क्या है? हर वो चीज़ जो खाई जा सके और खाने के बाद वो जुज़्व बदन बन सके, उसको ग़िज़ा कहते हैं। बेशक। और अगर जब हम इलाज मुआलजे की बात करते हैं तो उसमें जो दवा का कॉन्सेप्ट है, ये वो चीज़ है जो खाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, लेकिन वो जुज़्व बदन नहीं बनती और अपना असर दिखाकर जिस्म से खारिज हो जाती है। ओके, लेकिन उसका जो कोई इंस्टेंट है वो तो बॉडी के अंदर रह जाता है ना, जो उस बीमारी के लिए अपना काम करता है, लेकिन वो अपनी आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनता। और कोई दवाई जो सुबह शाम इस्तेमाल होती है उसका दौरानिया 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। ओके। लेकिन जब हम ग़िज़ा की बात करते हैं, ग़िज़ा का ताल्लुक़ हमारे जिस्म की उन तमाम निज़ामों के साथ है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत और हमारे जिस्म को मर्ज़ से बचाने के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए हमें सिक्योर करता है हमें। अब ग़िज़ा के जो अब जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि इलाज मुआलजे में इलाज बिल ग़िज़ा से मुराद क्या होती है। ओके। आप वक्ती तौर पे अगर मर्ज़ की शिद्दत हो तो उसको आप दवा से कवर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको उस बीमारी से दोबारा उसका शिकार ना होने के लिए इलाज बिल ग़िज़ा तजवीज़ करते हैं। ओके। ताकि वो लंबे अरसे तक उस चीज़ से महफूज रह सके। अब इसके लिए ये कानून है कि जो सेहतमंद बंदा है उसके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ओके। और हर ग़िज़ा वो खा सकता है, लेकिन जो मरीज़ है उसके लिए कुछ ग़िज़ाएँ बंद होती हैं, परहेज़ करना पड़ता है उसको, नहीं तो उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। तो मख़सूस बीमारियों के लिए मख़सूस ग़िज़ाएँ हैं और सेहतमंद बंदे के लिए मुतवाज़न और आम ग़िज़ाएँ हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं जी। अच्छा हकीम साहब, इलाज की बड़ी बात की जाती है, एलोपैथिक में देखें, होम्योपैथिक में देखें, हिकमत में देखें, तो हिकमत में बेसिकली इलाज मुआलजे की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है हिकमत के द्वारा? जी सर, हिकमत में ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा अमल है, इलाज मुआलजा ऐसा अमल है जिसमें किसी भी मर्ज़ की जिस्मानी, रूहानी या उसकी ज़हनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए साइंसी तरीक़ाकार, कुदरती तरीक़ाकार, रवायती तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इस चीज़ को इलाज मुआलजा कहते हैं। अब इलाज मुआलजा के देखो दो मतलब हैं जी। अब इलाज मुआलजा ये है कि कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी ताकत रखी है जिसको क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन कहते हैं। इंग्लिश में उसको वाइटल फोर्स कहते हैं। ये वो ताकत है कि जो ख़ुद ब खुद हमें बहुत सारे अवारिस से बचाने में मददगार होती है। और ख़ुद ही हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुआलजा ख़ुद ब खुद कर देती है और उसके असरात हमारे जिस्म में नहीं आते। तो वो जो क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन कुछ हालात में कमज़ोर पड़ जाती है और जब कमज़ोर पड़ जाती है तो बीमारी जो है वो गालिब हो जाती है। तो उस सूरत में हमें उसको एडिशनल सपोर्ट बाहर से देनी पड़ती है। इसको इलाज कहते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैं जो समझाऊँ कि इम्यूनिटी आपकी जो होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत या क़ुव्वत जो आपने कहा, मतलब उसको इम्यूनिटी को बूस्ट देने के लिए आप जो बाहर से चीज़ें लेते हैं, मेडिसिन की सूरत में हों या ग़ज़ा की सूरत में हों, जो आपके एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, वो फिर आपको बीमारियों से लड़ने में मदद साबित करती है। दुरुस्त है जी, काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है। अब इसमें ये होता है कि आप ये देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में 7 सुराख रखे हैं। अब ये 7 सुराखों में से 24 घंटे हमारे आसपास इतने ज़्यादा जरासीम हैं, इतने ज़्यादा वायरसेस हैं, इतने ज़्यादा जरासीम हैं कि हमें हर वक्त बीमार कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे खुले रास्तों से अंदर जाते हैं, लेकिन वो हमें बीमार नहीं करते, क्योंकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है और जो क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन है, जो वाइटल फोर्स है, वो ऑटोमेटिकली उनको टैकल करती रहती है। तो कुछ हालात में जैसे बच्चे होते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन कमज़ोर होती है। इसी तरह जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, जो मुस्तकिल बीमार लोग होते हैं, तो उन लोगों की ये चीज़ें कमज़ोर होती हैं। तो उनको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत जब पड़ती है तो उसको हम इलाज मुआलजा कहते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि रब ने ताला ने जो भी बीमारी नाजिल फरमाई है तो साथ उसका इलाज भी लाजमी तौर पर उतारा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक आपकी तबीयत उस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती है और तबीब उसकी उस कोशिश में उसका मददगार बन जाता है। इसलिए उसको इलाज असल तबीयत इलाज करती है और हकीम उसके साथ उसका तावन करता है तबीयत की, कि उसके मुताबिक उसको ठीक कर सके। अब हमारी हिकमत में जब हम इलाज मुआवजा करते हैं तो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स को देख रहे होते हैं कि भाई मिजाज, जो बंदे का मिजाज है, क्योंकि हिकमत में मिजाज देखा जाता है। 4 किस्म के तिब्बे यूनानी में मिजाज हुआ करते हैं। सफ़रावी मिजाज गर्म मिजाज कहलाता है जी। खुश्क मिजाज जो होता है वो सौदावी मिजाज कहलाता है। इसी तरह जो असाबी लोग होते हैं उनका रुतूबत दिन में ज़्यादा होती है, हम उसको बलगमी मिजाज कहते हैं। और एक दमवी मिजाज होता है। तो ये जो मिजाज की आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक जो उनका इलाज मुआवजा किया जाता है, तो हम मिजाज को सबसे पहले फोकस करते हैं। तो हमारी तशख़ीस जो है वो मिजाज की तशख़ीस पर बेस करती है। फिर हम इलाज मुआवजा में
कुदरती हमारे जो वसाइल हैं, जिससे कुदरत ने हमें जो हमारी जो बॉडी बनाई है ना, वो मवालिद सलासा से बनाई है। कुदरती हमारी अर्जी मटीरियल से हमारी बॉडी बनाई गई है, ज़मीन से हमारी बॉडी का ख़मीर उठाया गया है। तो इसका जो इलाज है वो भी ज़मीन की ही चीज़ों से किया जाता है। अब नबातात से, जमादात से और हैवानात से। तो हम हिकमत में, इलाज मुआवजे में इनसे मदद लेते हैं। फिर कोई हकीम ऐसा नहीं है कि जो आपका इलाज मुआवजा करे लेकिन आपको परहेज़ ना बताए, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएँ हमें बीमार कर रही होती हैं और कुछ हमें हमारी बीमारी में सपोर्ट कर रही होती हैं। तो इलाज मुआवजे में ग़िज़ा का बताना और परहेज़ का बताना हिकमत के इलाज मुआवजे की बुनियादी हैसियत रखता है जी। फिर हमारा तिब्बी जो तरीका है वो जिस्मानी तौर पे हिजामा को, फसद को, मसाज को और हाइड्रोथेरेपी वगैरह को सपोर्ट करता है। ये आपकी बीमारी में आपको आसानियाँ पैदा करते हैं आप। तो असल बात ये है कि सारे काम इसलिए किए जाते हैं कि आप तबीयत मुदब्बरा को सपोर्ट करें। अच्छा, जिस तरह से आपने ये पूरा डिटेल में इसके डायनामिक्स बयान करने की कोशिश की, जब मेडिसिन की बात करते हैं, हम दवा लेने की बात करते हैं, दवा का हिकमत में क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से आप करेंगे कि हिकमत जो है वो दवा को किस तरह से डिफाइन करती है? बहुत खूबसूरत सवाल किया है सर आपने। सर एक बात तो ये देखिए कि अब बीमारी की हमने पहले किस्में 2-3 बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रूहानी बीमारियां भी हो सकती हैं, नफसानी बीमारियां भी हो सकती हैं, नफ्सियाती बीमारियां भी हो सकती हैं और बदनी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इनका इलाज हम सिर्फ एक चीज़ के साथ तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है अब जो हमारे यहाँ तरीका इलाज राइज हैं उनमें सिर्फ दवा का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन हिकमत में बहुत सी चीज़ों को दवा कहा जाता है। जो भी चीज़ आपके इलाज मुआवजे में सपोर्ट करे वो दवा के ज़ुमरे में आती है। मिसाल के तौर पे अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक मौसम के साथ है। सही। अब अगर उनका मौसम बदलेगा तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अब उनको दवा की ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर का एनवायरनमेंट वैसा जब चेंज मिलेगा तो वो यकीनन उस बीमारियों से जो है ना उसके जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सर जैसे अभी दमे का मरीज़ होते हैं अक्सर, जहाँ पे पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है हमारे इस्लामाबाद के इलाके में, अगर उन लोगों का इलाका आप शिफ्ट कर दें, आप इनको कराची में शिफ्ट कर दें तो उनका मर्ज़ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरह जिन लोगों को टीबी का मर्ज़ होता है उनको आप ठंडे इलाकों में शिफ्ट कर दें, वो वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिनका 23 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, वहाँ टीबी का जो जरासीम है वो सर्वाइव नहीं करता। उनका इलाज दवाओं के साथ नहीं है, मौसम की और इलाके की तब्दीली के साथ है। फिर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो दोस्त होते हैं ये बहुत बड़ी थेरेपी होते हैं, बहुत बड़ा इलाज होते हैं। आप उनके साथ बैठे, वो आपको दोबारा जवान कर देते हैं, वो आपको इतना खुश रखते हैं, आप हंसते खेलते हैं कि आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है, वैसे ही ख़त्म हो। तो दोस्त भी दवा है। एक माहौल जो है आपको जिस तरह का माहौल बॉडी चाह रही है अगर वो भी मिलेगा तो आपकी वो भी तंदुरुस्त वो भी हो जाएगा। दोस्त आपके दोस्त है, मौसीकी सुने आपकी बीमारी कम हो जाती है, मौसीकी से बीमारी कम हो जाती है। खुशबू लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, आपको इत्मीनान मिलना शुरू हो जाएगा, आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा। आप अपना मुराकबा करें, मुहासबा करें तो अल्लाह ताला आपको वैसे आपका इत्मीनान और सुकून और बीमारी से दूर करना शुरू कर देता है। फिर सैर व तफरी, ये लॉन्ग ड्राइव्स जो हैं, खुशबू लगाना, ये सब चीज़ें दवा का हिस्सा हैं। तो मतलब जो एंग्जाइटी और इस तरह की डिप्रेशन और इस तरह की बीमारियों में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं वो जब उस इन्वायरमेंट से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो वो बेहतर फील करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं सर। तो ये सारे चीज़ें सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं किसी भी शख्स के इलाज मुआवजे के लिए। तो सिर्फ दवा खा लेना और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना ये शायद मुकम्मल तरीका इलाज नहीं है, और अगर होगा तो उसके यकीनन उसको बहुत टाइम लग जाएगा उसको ठीक होने में। और आप देखिए कि हमारे बहुत सारे जो तरीका इलाज है वो दवा पे जोर रखते हैं, और हमारे मरीजों का भी यही ज़हन बन गया है कि हमें सिर्फ दवा लेने डॉक्टर के पास जाना है, दवा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ये कुदरत की अवामिल हैं, कुदरती अवामिल हैं जो इंसान को खुश करते हैं या गमज़दा करते हैं या दुखी करते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जो बंदा खुश रहना सीखेगा, मुतमईन रहना सीखेगा, वो बंदा, उससे बीमारी बहुत दूर रहती है। और जो बंदा परेशान रहता है, मायूस रहता है, गमगीन रहता है, बुज़दिली से रहता है, तो वो उसको बीमारियाँ बहुत तेज़ी से घेरती हैं और उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाया करता है। अच्छा हकीम साहब, डाइट, बैलेंस डाइट की बड़ी बात की जाती है कि आप बैलेंस डाइट लें, आपके जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्ब्स हैं, ये सारे इसका एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सेहतमंद बॉडी में एक बैलेंस डाइट प्लान जो होता है वो कैसे बन सकता है, कैसे होना चाहिए और उसकी क्या अफादियत है? आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है सर। एक बात याद रखिएगा कि अब जैसे बच्चे की खुराक अलग है, लड़के की खुराक अलग है, जवान की खुराक अलग होनी चाहिए, बूढ़े की खुराक अलग होनी चाहिए, इनके पैरामीटर्स भी अलग होने चाहिए। तो कोई यूनिवर्सल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो सब पर लागू की जा सके।
मुतवाज़न ग़िज़ा कहते किसको हैं कि जिसमें साइंस ये बताती है कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके, उसको मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस्ड डाइट का नाम दिया जाता है। अब उसके कुछ अज्जा हैं जी, आप देखें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में उस शख्स को चाहिए कि जिसको एनर्जी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपको कार्ब्स लेने होंगे, और अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है, हड्डियां बनानी है, तो आपको प्रोटीन्स लेने होंगे। इसी तरह अगर आपको तवानाई को स्टोर करना है अपनी बॉडी में, तो आपको रोगनियात या चिकनाई लेनी होगी। फैट्स लेने होंगे आपको। ये हमारी मुतवाज़िन ग़िज़ा के हिस्से हैं। फिर आप ये देखें कि हमारे ग़िज़ा में वाइटामिन्स को बहुत अहमियत दी जाती है। अब ये वाइटामिन्स ये वो चीज़ हैं जो हमारे बहुत अहम किस्म के हयातियाती जो अवामिल हमारे जिस्म में हो रहे होते हैं उनको सपोर्ट करता है। बज़ाहिर इनकी बहुत कम मिक़दार हमें चाहिए होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन ए जो है ये हमारी आँखों की बिनाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जी। फिर इसी तरह विटामिन बी जो है ये हमारी जिस्म में तवानाई का जो मैकेनिज्म होता है बनाने का, उसमें बहुत रेगुलेटरी काम करता है विटामिन बी। और इसी तरह विटामिन सी जो है ये हमारी जो डिफेंस है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसमें काम करता है। अब इसी तरह विटामिन जो डी है ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए काम करता है। तो ये बहुत सारे, अब इसके अलावा हमारे जो मिनरल्स हमारी खुराक में होने चाहिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा में मिनरल्स होने चाहिए। जो मिनरल्स हैं ये हमारे जिस्म के अफ़ाल और प्लस हड्डियों की मजबूती के लिए बुनियादी हमारा जो ढांचा है उसकी साख्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरल्स जो हैं। अब इसी तरह जो पानी है, पानी भी हमारी खुराक का हिस्सा है, मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा है। और ये इसके साथ ये हमारी पूरी बॉडी में सफाई का काम और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। और आप ये देखें हमारी हर खुराक के अंदर फ़ाइबर होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी आंतों को भरने के लिए और हाजमे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब ये वो सारी चीज़ें जो मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा हैं। अब जो बच्चा 2 साल की उम्र तक का है तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना कामिलैन, कि हम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम अपने बच्चों को जो पैदा हों उनको 2 साल तक, मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाओ। अब उसकी खुराक की, उसके जिस्म की तमाम ज़रूरियात सिर्फ माँ के दूध से पूरी हो जाती है, उसको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ के दूध के अंदर फाइबर भी, विटामिन ए, बी, सी, डी जिनकी आपने बात की सब मौजूद है, फैट्स भी हैं उसमें, मिनरल्स भी हैं उसमें, तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने जो है ना वो डाली हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये देखिए कि बच्चा जो है कुछ नहीं खा रहा होता, लेकिन उसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही होती है। बेशक। और वो डेवलप भी हो रहा होता है, वो बड़ा भी हो रहा होता है, उसका वज़न बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, वो हर महीने आधा किलो वज़न भी गेन करता है, और उसकी हाइट भी 2-2 इंच एक महीने में बढ़ रही होती है। तो ये कुदरत का कानून है जी। तो वो उसको दूध सब कुछ पूरा कर देता है। अब इसमें आगे हदीस अभी आएंगी कि हमारे दूध के बारे में क्या इरशाद है, कुछ औरों के बारे में क्या इरशाद है। लेकिन ये आप देखें, नौजवान है जो बंदा 25 साल का, उसकी डाइट प्लान डिफरेंट होगा। एक बंदा, एक खातून घर में काम करती है, उसका डाइट प्लान अलग होगा। एक बंदा रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है, उसका जो डाइट प्लान, उसके लिए जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है वो अलग होगी। हर एज के हिसाब से, हर बंदे के हिसाब से डाइट बैलेंस अलग होगी। अच्छा, कहा यह जाता है कि बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं, क्या हर बंदे के लिए वही ग़िज़ा सूटेबल होगी या हर बंदे के हिसाब से ग़िज़ा अलग अलग होगी? नहीं सर, अभी आपने बहुत अच्छे पॉइंट आउट किया है। सर देखें, हर इलाका अलग खुसूसियात लेके पैदा हुआ है, हर इलाके की बीमारियाँ अलग हैं, हर लोगों के का ब्रॉटअप अलग है, डायनामिक्स अलग है, हर एरिया डायनामिक्स अलग है। तो चीज़ें यूनिवर्सली कैसे अप्रूव हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसका मतलब है आप जो ठंडे इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए गर्म ग़िज़ाएँ बेहतर साबित होंगी, जो गर्म मिजाज के जो इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनके लिए ठंडी खुराकें ज़्यादा बेहतर होंगी। आप जो खुश्क मिजाज लोग हैं उनके लिए तरी वाली खुराकें ज़्यादा बेहतर होंगी। तो यानी कि इलाके के लिहाज से अलग अलग है। एक ही किस्म की खुराक आप तमाम लोगों के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं हो सकती। अब इसी तरह आप देखिए, अब जैसे दूध को कहा जाता है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा है, लेकिन अब जिस बंदे का पेट ख़राब है उसको आप दूध नहीं दे सकते, उसको मोशन लग जाएंगे। अब गोश्त कितनी अच्छी चीज़ है, गोश्त बहुत, लेकिन बच्चे के लिए वो नुकसानदेह है, बच्चा वो गोश्त नहीं खा सकता, उसके लिए वो है ही नहीं। अब जिस बंदे को, अब चीनी बहुत अच्छी चीज़ है, मिठास बहुत अच्छी चीज़ है, कार्ब्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिसको शुगर है उसके लिए वो जहर है। अब नमक हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसके लिए नमक जहर है। तो उसको वो चीज़ें नहीं दी जा सकती। इसका मतलब कि हर बंदे के लिए हर वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होगी जो बाज़ाहिर फ़ायदा उसका नज़र आता है। हकीम साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं रमूज़ हिकमत के, वो दोबारा हमने गुज़श्ता से पेवस्ता की जो बात की, लास्ट एपिसोड में जो हमने हिकमत के बारे में बातें की थी और हमने इस्तफ़ादा हासिल किया था हकीम आमिर रशीद साहब की मौजूदगी का, आज उसी के ऊपर बात कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि इंसान बिल वास्ता या बिला वास्ता
सिर्फ वही कुछ खा सकता है जो इस ज़मीन से पैदा हुआ होगा। तो जो आसमानी रूह डली है उसकी ग़ज़ा भी ऊपर से आती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने अपने पहले मरहले में बात करने की कोशिश की हकीम आमिर रशीद साहब से, रमूज़े हिकमत, हम हिकमत के वो राज जानना चाह रहे हैं जो हमारी बॉडी में सारा दिन हमारे साथ चल रहे होते हैं बट हमें उसका पता नहीं होता। जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि दवा जो है वो ज़िंदगी में हमारे जिस्म के ऊपर जिस्म का हिस्सा नहीं बनती है, अपना इम्पेक्ट तो छोड़ती है, उसका एक टाइम होता है, उसके बाद वो शिफा अगर उस बीमारी से मिल गई तो, लेकिन वो हमारी लाइफ का या हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। तो क्या मुझे वो याद आ गई कोट कि अगर इंसान एक हराम लुकमा अपने जिस्म में उतारता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। तो ये कौन सा तरीक़ाकार था जो अल्लाह पाक ने इतना अरसा पहले हमें बता दिया और आज भी हम भूले हुए हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। मैं चलूँगा हकीम साहब की तरफ और ये पूछने की कोशिश करूँगा कि इस्लाम में या जो तिब्ब नबवी की बात की जाती है, इसकी रोशनी में इलाज बिल ग़ज़ा की जो अफादियत है, इसका जो फ़ायदा है, वो किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। हकीम साहब, आपने मेरे सवाल को सुन लिया कि इस्लाम के अंदर ये तिब्ब नबवी की जो हम बात करने की कोशिश करते हैं, इसमें ग़ज़ा की अफादियत के ऊपर आपने बड़ी डिटेल में रोशनी डाली। वो कौन कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं या किस तरह की ग़ज़ाएँ होती हैं जो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं और हमें उससे फ़ायदा होता है? बहुत शुक्रिया सर। अब तिब्ब नबवी के हवाले से पहले मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि एक हकीम साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने में आ गए। 6 महीने काम करते रहे लेकिन एक भी मरीज़ उनके पास नहीं आया। अच्छा, एक मरीज़ भी नहीं आया। तो वो शिकायत लेकर पहुँचे कि अल्लाह के नबी, मैंने दुकान खोली है और मेरे पास कोई मरीज़ नहीं आता, अल्लाह कोई मरीज़ है ही नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे ऐसा क्या आप करते हैं कि कोई मरीज़ नहीं होता? तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम कुदरत के असूलों को फॉलो करते हैं और हम पेट मैदे के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्से में खाना डालते हैं, एक में पानी और एक में हम हवा रखते हैं, खाली रखते हैं। कभी हम पेट भर के खाना नहीं खाते तो हम बहुत सारे अमराज से दूर हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ पे मरीज़ तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्या ही हिकमत भरी बात, बहुत खूबसूरत बात है जी। तो अब तिब्ब नबवी जिन असूलों पर काम करती है जी, उसका पहला असूल ये है कि सादगी और एतदाल से खाएं, बिल्कुल सादगी के साथ, एतदाल के साथ, और कुदरती और हलाल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ये इसका दूसरा कानून है। तीसरा ये है कि जो मौसम के फल हैं, मौसम की जो सब्ज़ी है, मौसम की जो ग़िज़ाएँ हैं, उनको फॉलो करें। ये 4 जो हैं वो बुनियादी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कुछ खानों के बारे में, कुछ ग़िज़ाओं के बारे में अहादीस में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहद में शिफा है, शहद में शिफा है, पेट के हर मर्ज़ की शिफा शहद के साथ है। ओके। अब ये अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में खजूर हो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी बरकत है इस चीज़ के अंदर कि कभी भूखे कभी नहीं रहेंगे, उनकी भूख नहीं रहेगी कभी भी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जैतून का तेल लगाओ और खाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से हासिल होता है। माशाअल्लाह। अब जैतून का जिक्र मेरे रब ने कुरान मजीद में भी किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी अहमियत का इरशाद फरमाया। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये जो कलौंजी है इसमें मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। बेशक। अब से सरकार का ये इरशाद है। तो कैसे खुदा न खास्ता हम उसको जुटला सकते हैं? लेकिन कलौंजी मामूली सी चीज़ है, लेकिन मौत के अलावा हर चीज़ का उसमें इलाज रख दिया गया। अब अल्लाह के नबी का एक और हदीस में मुबारक में इरशाद है कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है तुम्हारे लिए। अगर आपको कोई भी कुछ चीज़ ना मिले, आपसे दूध के सहारे भी आप पूरी ज़िंदगी का गुजार सकते हैं। आप उसके अलावा सिरका बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया सरकार ने, बेहतरीन शोरबा करार दिया सिरका, माशाल्लाह, सिरके को। अब सिरके की अहमियत भी हदीस से साबित होती है। फिर जौ का दलिया, सत्तू का पीना, सत्तू का जो दलिया खाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है। आपने फरमाया पसंदीदा ग़िज़ा, आपने फरमाया कि जिस बंदे का दिल में घबराहट आए वो मफरा के तौर पे इसको इस्तेमाल करे, उसकी तबीयत में फ़रहत आ जाएगी। जौ का दलिया इस्तेमाल किया करो। फिर इसके अलावा देखिए कुरान मजीद में इंजीर का जिक्र है, उस पर पूरी सूरत यहाँ से शुरू होती है। फिर गोश्त को सरकार का पसंदीदा जो खाना था वो सुरीद था, गोश्त का शोरबे वाला खाना, उसमें रोटियां डाल के खाया करते थे। उनको आपने खानों का सरदार करार दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये खानों का सरदार है।
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अहादीस, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे अर्ज़ किया था, तकरीबन 300 ऐसी अहादीस हैं जिसमें खाने पीने के बारे में सरकार ने अहादीस इरशाद फरमाई और अपनी उम्मत को तालीम दी कि अपने खाने पीने को इस तरीके से लेके चलो ताकि तो बीमारी से महफूज रह सको। यानी कि हमें एक मैनेजमेंट सिखाई कि अगर हम मैनेज होकर चलेंगे, जिस तरह से आपने मैदे के 3 हिस्सों की बात की, एक में पानी, एक में खाना, एक में हवा, मतलब उसको एक डिवाइड कर दिया, एक तरीका फार्मूला बता दिया कि इस तरह से आपने गज़ा खानी। अच्छा हकीम साहब, ऐसी कौन कौन सी गज़ाएँ या फल हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है, जैसे अभी आपने इरशाद फरमाया, तो ऐसी कौन कौन सी गज़ाएँ और फल हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद? सर, जब रब्बुल आलमीन ने जिसका जिक्र कुरान पाक में कर दिया होगा तो वो यकीनन बहुत ही करामत चीज़ होगी। बेशक। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, मैंने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई है। अल्लाह, आप उनकी हिकमत तक पहुँचना इंसानों पे छोड़ दिया कि तुम उनकी हिकमत तक पहुँचो, खुद उनके इशारे कुरान पाक में जिक्र करती है। अब जैसे अब शहद एक ऐसी चीज़ है कि उसके नाम, जो शहद मक्खी जो बनाती है शहद, उसके नाम से पूरी सूरत उतार दी, सूरह नहल। बेशक बेशक। सूरह नहल उसकी पूरी आयत है शहद हम कैसे बनाते हैं, यार वो क्या जिक्र करती हैं। फिर खजूर को नखल कहते हैं, कुरान पाक में इसका जिक्र है। सूरह मरियम का वाक़या है कि जब बेबी मरियम जो हैं, जब उनके यहाँ विलादत होनी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो वो शहर से बाहर चले गई, तो वो एक खजूर के पुराने सूखे पेड़ के साथ एक लाके बैठ गई। कुरान पाक में पूरा वाक़या मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो भूख का प्यास की शिकायत करने लगी कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे पे ये वक्त आ गया है। तो अल्लाह की तरफ इशारा हुआ, तुम इस दरख्त को ज़ोर ज़ोर से हिलाओ, खजूर के सूखे पे दरख्त को हिलाओ, तो तुम्हारे पे पकी हुई खजूरें गिरी उनके ऊपर, उन्होंने वो खाकर तो अपना वो वक्त गुजारा, जिसको कहते हैं जी। फिर आप देखें जैतून, ये जो हमारा, इसके अलावा सूरह इनाम देखें, सूरह इनाम जो कुरान पाक में है उसमें कई फलों का इकट्ठा जिक्र किया गया है। खजूर का जिक्र किया, अंगूर का जिक्र किया, जैतून का जिक्र किया, अनार के बागों का जिक्र कुरान पाक में सूरह इनाम में किया है। माशाल्लाह, इनका ये हमारे लिए इनाम ही है ना, और ये जन्नती चीज़ें हैं, ये जन्नती फल हैं। फिर इसी तरह अंजीर तो अब कुरान पाक में कितनी मशहूर सूरत 3 है, वह 3 है, वह जैतून है, यानी कि वो सूरत जो 3 जो है वो अंजीर से शुरू होती है कि अंजीर के अल्लाह पाक कसम खाते हैं। अल्लाह, ये हम मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है। रब इसको अहमियत देता है कि अंजीर में जो खवास, रब ने अहमियत दी, हम कौन हो सकते हैं उसकी अहमियत कम करने वाले, कैसे कर सकते हैं? सूरत की इब्तिदा इसके नाम से करते हैं अल्लाह ताला, वो 3 वज़ैतून, कसमें खाते हैं इनकी, कसमें खाई रब ने। फिर इसके अलावा केला ऐसा फल है जिसका जिक्र कुरान पाक ने सूरह वाक़िया में भी किया है कि केलों के घने बागों में से हम आपको रखेंगे आपको। तो सरकार ये वो फल हैं जिनका ग़िज़ाओं का जिक्र मेरे रब ने कुरान पाक में फरमाया है। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं और दालें हैं जिनका जिक्र मेरे रब ने कुरान पाक में किया है। अब बहुत सूरह बकरा में बहुत तफसील से एक वाक़या डिस्कस हुआ है, वह जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब वो एक वादी में भटक गए थे तो रब ने उनको भूख और प्यास ख़त्म करने के लिए मन और सलवा नाजिल किया था। उनको इनाम के तौर पे खा रहे, तो कोशिश ना करो, बस मैं ऊपर से खाना तुम्हें भेज दूंगा। अब वो उससे भी बेजार हो गए कि हम ये नहीं खाना चाहते, और उसके बदले में रब ने जिक्र किया कि अच्छी चीज़ों को छोड़कर इन चीज़ों की डिमांड करते हैं यूँ मुझसे। उनका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, तो रब फरमाते हैं कि यार ये मुझसे साग मांगते हैं, ये गोश्त छोड़कर मुझसे साग मांगते हैं, ककड़ी मांगते हैं मुझसे, और मुझसे प्याज मांगते हैं, मुझसे मसूर की दाल मांगते हैं, और मैं इनको गोश्त खिलाना चाहता हूँ, और ये मुझसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मुझसे बदले में ये चीज़ें डिमांड कर रही है। इंसान कितना नाज़िबा शुक्र है, अच्छी चीज़ों को छोड़कर हल्की चीज़ों पर गिरता है, हल्की चीज़ों पर गिरता है जी। फिर आप देखेंगे दूध के बारे में कुरान पाक में इरशाद है कि हमने इसको गोबर और खून के दरमियान से पैदा किया है। और क्या क्या निशानी है उस रब की, गोबर और खून से पैदा किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं वदम्मिल्ला बनन खालिसन साइगल लिशारिबिन, कि हम गोबर और दूध के खून से इसको पैदा करते हैं और पीने वालों के लिए बड़ा खुशगवार होता है। ना इस पर खून की बदबू है ना गोबर की बदबू है, लेकिन दूध कितना पाकीज़ा है। और गोबर किस रंग का है, खून किस रंग का है, लेकिन उसमें से दूध कैसा निकलता है। ये हमारे रब की कारीगरी है। मोजे हम कहते हैं मोजे नहीं होते, ये क्या है, ये डेली बेसिस हमारे सामने समझने वालों के लिए निशानियाँ, ये ऐसा ही है जी। तो रब ने इनका जिक्र फरमाया है जी। तो ये तमाम मैंने जो जिक्र किया, इस सब का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, आपने जहाँ इलाज की बात की, ग़िज़ाओं की बात की, परहेज़ बड़ा ज़रूरी होता है। अगर परहेज़ हम नहीं करेंगे तो यकीनन हम उससे वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने कहा, आधा पेट मैदे के 3 हिस्से कर दिए, पानी के लिए, ग़िज़ा के लिए और हवा के लिए। परहेज़ का तिब में क्या अहमियत है, परहेज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? डॉक्टर साहब, हकीम शायद ही कोई ऐसा हकीम हो जो अपने मरीज़ों को परहेज़ के बारे में ना कहता हो। वो परहेज़
दवा से भी पहले, ग़िज़ा से भी पहले वो कुछ चीज़ें उसकी बंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि उनके खाने से इस शख्स की जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी। उस बीमारी के लिए वो जो है ना, उस बीमारी के लिए ठीक नहीं है, वो बीमारी के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप उसको परहेज़ नहीं करवाएंगे तो उसकी बीमारी अपनी जगह मौजूद रहेगी और दवा का असर उस पर नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे हिकमत की बुनियाद है। और एक हमारे दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वो हकीम नहीं कि जो परहेज़ ना बताए, और वो मरीज़ नहीं जो परहेज़ करे ना। दोनों का बता दिया कि जो परहेज ना बताए वो हकीम नहीं हो सकता, नहीं, और जो परहेज ना करे वो मरीज नहीं हो सकता। और अगर बहुत मुकम्मल कोई हकीम हो लेकिन मरीज़ उसकी परहेज ना करे तो वो उसकी सारी हकीम की काबिलियत को मिट्टी में मिला देता है। अल्लाह, फिर शिकायतें करते हैं लोग। बहरहाल अब मैं आपसे कुछ ऐसी बीमारियां जिक्र करता हूं कि जिनमें कुछ ग़िज़ाएँ मना है, ये परहेज़ करवाया जाता है तभी वो बीमारी ठीक हो सकती हैं। अगर वो बंदा परहेज़ ना करे और दवाइयाँ खाता रहे, उसकी बीमारी मुकम्मल तौर पे कभी भी ठीक नहीं होगी। मिसाल के तौर पे सर जी, एक है अमूमी परहेज़, यानी कि ये वो परहेज़ है जो आम बंदे को भी करना चाहिए, जो मरीज़ नहीं है। अब उसको क्या करना चाहिए कि उसको ज़्यादा तली हुई चीज़ें उसको नहीं खानी चाहिए, चिकनाई उसकी खुराक में कम होनी चाहिए, मिर्च मसाले कम होने चाहिए, और उसको गैर ज़रूरी अद्वियात से दूर होना चाहिए, और उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए। ठीक है। अब वो हैं जो बीमार हो चुके, अब जो बीमारी का शिकार हो गए, तंदुरुस्त लोगों के लिए जो प्रिकॉशंस के तौर पे परहेज करेंगे जी। और अब हैं जो बीमारी का शिकार हो चुके। तो सर जो लोग मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हैं, जो मैदे के अमराज का शिकार है, जिनको बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, सर उन लोगों को चाय, कॉफ़ी, मसालेदार चीज़ें और जो कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सर उनको बिल्कुल इन चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत होती है। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो है ना, वो तंदुरुस्त बंदे को भी दूर नहीं होना चाहिए? दोनों को होनी चाहिए। इसके तो नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि फ़ायदा ना होने के बराबर है इनका, लेकिन ये मुंह के टेस्ट के लिए और लोगों ने कमर्शियल एक आइटम बना दिया है, लेकिन ये इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमारी ज़िंदगी के तो एक अहम जुज़ बन चुका है ये आज की कोल्ड ड्रिंक जो है जी। बस ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है जी। अब इसी तरह जिन लोगों को अल्सर हो जाए, जिनको स्टमक में अल्सर हो जाए सर, तो उनको खट्टी चीज़ें, कॉफ़ी और सख्त ग़िज़ाएँ उनको परहेज़ करवाई जाती है। इसी तरह से जिनको कब्ज़ हो जाए, कब्ज़ वाले शख्स को फास्ट फूड और ये जो चावल वगैरह हैं ये इनको मना किए जाते हैं। जिनको कब्ज़ हो जाए तो उनको अगर परहेज़ नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होंगे। इसी तरह जो लोग शुगर के मरीज़ हैं सर, उनको कार्ब्स जो हैं वो मना किए जाते हैं कि कार्ब्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। फिर इसके अलावा जो जंक फूड्स होते हैं, जंक फूड्स ये भी, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये दोनों बिल्कुल मना है। ये तो हमारी आज की जेनजी की जिसकी हम बात करते हैं वो तो जंक आइटम में इस तरह से जाते हैं कि पता नहीं क्या इसके अंदर ऐसा रखा हुआ है, वो हेल्दी खुराक छोड़ के तो वो आइटमों की तरफ जा रहे होते हैं। तो उसका अंजाम भी तो लाइलाज अमराज ही तो लगते हैं उनको, फिर अल्लाह अकबर, जो किसी दवा से हटते ही नहीं है। अच्छा हकीम साहब, आपने एक बड़ा यहाँ पॉइंट हाईलाइट किया है, ये जो जंक फूड है, इसके साथ साथ हम घरों में क्या करते हैं, फ्रोज़न आइटम्स का बड़ा, आजकल तो रमज़ान शरीफ चल रहा है तो वैसे ही फ्रोज़न आइटम्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त क्या कहते हैं कि सीज़न चल रहा है उनका। फ्रोज़न आइटम्स का हमारी लाइफ के अंदर या सेहतमंद इंसान के लिए कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है या नुकसानदेह? सर देखिए, फ्रोज़न आइटम्स आजकल एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनके जो नुकसानात हैं वो अलग हैं। आप कुदरत को अगर गौर से देखें, कुदरत हमें ये बताती है कि कुछ फल हम आपके लिए सारा साल रखते हैं। सही। जैसे टमाटर सारा साल आएंगे, आलू सारा साल आएंगे, प्याज सारा साल आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें सीजनल भी होती हैं। तो उनको साल में किसी ने 1 महीने के लिए कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ 2 महीनों के लिए आती है, उससे ज़्यादा उसका सीज़न नहीं होता। अब कुदरत ने इनका टाइम यही रखा। सही है। और उनको फिर उनमें ख़राब होने की सलाहियत भी रखी कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में मौजूद है उस पर ख़राब होने की जो तादाद होती है, इस्तेदाद होती है, वो ज़्यादा होती है, वो जल्दी तेज़ी से ख़राब हो जाए, उसको स्टोर नहीं कर सकते। सही। अब इसमें तो देखें, जो फ्रोज़न आइटम्स आपके सामने पेश किए जाते हैं उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। जो कुदरत ने जो टाइम पीरियड उनके लिए रखा खाने का, उसे जब आप उसको डिले कर देते हैं, जब उसको स्टोर में लेके चले जाते हैं तो उसमें ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, जो कुदरत ने बनाई है वो कम हो जाती है। नंबर 1, यानी कि जब हम फ्रीज कर लेते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, उसको प्रिजर्व करने के लिए नमक और प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं और ये केमिकल्स होते हैं, और बहुत सारे मरीजों के लिए नमक नुकसानदेह है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए भी आपने जिक्र किया था। और प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो बहुत, वो उनमें कलर्स होते हैं, उनमें प्लस फ्लेवर्स होते हैं, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो कुदरती चीज़ें नहीं हैं। तो ये उनके खुराक के साथ मिलकर ये कोई नुकसान वाली बात ही कर सकते हैं, कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं कर सकते। फिर नंबर 2, इनमें जैसे जैसे कोई चीज़ को आप फ्रीज़ करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मौसम से भी आज़ाद होते हैं, उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। ओके। तो बैक्टीरिया और फूड पॉइजनिंग इनके अंदर कॉमन हो जाती है। जो लोग फ्रोज़न
आइटम यूज़ करेंगे उनमें फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप ये देखें उनको जो लोग फ्रोजन आइटम पे ज़्यादा खाते हैं उनमें मोटापा बहुत ज़्यादा होगा और वो डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट बनने की उनमें जो टेंडेंसी होती है वो 200 टाइम्स ज़्यादा होगी। जो फ्रेश फ्रूट खाने की बजाय, फ्रेश खुराक खाने की बजाय, फ्रेश मीट खाने की बजाय फ्रोज़न आइटम्स पे जाते हैं, क्योंकि ये नेचर का कानून नहीं है। नेचर कहती है कि जो तुम खा सकते हो खाओ, बाकी तकसीम करके बराबर कर दो। कि हम कहते हैं नहीं, हम तो उसको जोड़ के रखेंगे। तो जोड़ के रखेंगे तो आप फितरत के खिलाफ जाएंगे। और जब आप फितरत के खिलाफ जाएंगे तो बीमारियां लाजमी हमें घेरेंगी। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, हमारी ख़वातीन घरों में क्या करती हैं कि एक टाइम आटा गूंद लिया और वो फ्रिज में रख दिया और फिर उसकी रोटियां बनाती रहती हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन। खाना बनाया बच गया, फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया, दूसरे दिन गर्म कर लिया। या जो वर्किंग वुमेंस हैं वो क्या करती हैं कि 1 हफ्ते का खाना तैयार करके फ्रिज में स्टॉक फ्रीज़ कर देती हैं, फिर जब आती हैं तो उसको जो है ना वो गर्म किया और खा लिया। ये कितने ज़्यादा नुकसानदेह हमारी सेहत के लिए? डॉक्टर साहब ये देखेंगे, पहली तो बात ये है कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जब इस्लाम दुनिया में आया था तो उस वक्त फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, महफूज रखने का कोई तरीका नहीं होता था। सिर्फ गोश्त को नमक लगा कर ये धूप में खुश्क करके खाया जाता था, वो भी कुछ अरसे के लिए। अब ये जो चीज़ हमारी जिसमें अंदर भी रतूबत और हरारत जिस खाने में मौजूद है उसके अंदर कीड़े पड़ने का, बैक्टीरिया पड़ने का, जरासीम पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका खाने का टेस्ट बदल चुका होता है जिसमें टाइम ज़्यादा उसको रख देते हैं। अब किसी खाने का टाइम 6 घंटे का है, किसी का 8 घंटे का है, किसी का 12 घंटे का है। जब उसको 3-3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे वो अपनी अफादियत जिसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो खो चुके होते हैं, बल्कि उल्टा उससे नुकसानात भी होंगे बॉडी के ऊपर, जरासीम आ चुके होते हैं। तो ये तो वो आइटम्स हैं जो हम घरों पे फ्रीज़ कर लेते हैं। जो स्टोरों में और बड़े लेवल के ऊपर, कमर्शियल लेवल के ऊपर फ्रीज़ हो रहे होते हैं, वहाँ पर तो केमिकल भी लगाए जा रहे होते हैं, तो वो तो और ज़्यादा फिर हमारे लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, जहाँ फ्रूट्स की बात की जाती है, फ्रूट्स भी स्टोर किए जाते हैं। जैसे आजकल आप देख लें किन्नू जो है वो स्टोर का आ रहा है, सेब स्टोर का आ रहा है, सारा साल आपको मिलते हैं, मैंगो भी आपको स्टोर का मिल जाता है, तो इनका भी वही नुकसान होता है। तकरीबन तमाम का वही हालत है। जिस चीज़ को कुदरत ने आपके इस्तेमाल के लिए, फौरी इस्तेमाल के लिए रखा है, उनको आप लंबे अरसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो अपनी अफादियत खो देंगे और कुदरत के आप खिलाफ जाएंगे। और जो भी कुदरत के खिलाफ जाएगा वो बीमारियों का शिकार लाजमी होगा, उठाएगा। हकीम मोहम्मद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से आपने मालूमात दी, नॉलेज में नाजरीन के इजाफा किया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की रमूज़ हिकमत में ग़ज़ा की ख़ास अहमियत क्या है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम ग़ज़ा के ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं देंगे, परहेज़ नहीं करेंगे, तो यकीनन वो वाले हम बेनिफिट्स हासिल नहीं कर सकते। बेशक हम कितनी भी ग़ज़ा खा रहे हों, जब तक हम एतदाल से काम नहीं लेंगे, डाइट बैलेंस प्लान जो है ना, बैलेंस हमारी जो है ना वो डाइट नहीं होगी, तो तब तक हमें वो फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह से बात करने की कोशिश की गई कि हम अपनी डाइट को उस तरह से कंट्रोल भी करें जिस तरह से हमारी जिस्म को ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हम पेट भर के जो ओवर ईटिंग करते हैं उससे भी खुदारा परहेज़ करें अगर आपने तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारनी है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।